कभी सोचा है, कुछ आवाजें सिर्फ कानों से नहीं, रूह तक उतरती हैं और जब वो आवाजें लौटती हैं तो इंसान नहीं लौटता। ये कहानी है आवाजें की। इस कहानी के लेखक हैं किरण कुमार। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नीलिमा, देखो इस जगह को, एकदम परफेक्ट है डॉक्यूमेंट्री के लिए। कैमरे में कितना सिनेमैटिक आ रहा है ना। हाँ, लेकिन कुछ अजीब सा फील हो रहा है विवेक। इतना सन्नाटा, जैसे कोई छिपा हो। एक बाबा उसी रास्ते से जा रहे थे, तभी उनकी नजर विवेक और नीलिमा पर पड़ता है। वो तुरंत उनके पास जाते हैं। रुक जाओ, यहाँ मत जाओ बेटा। रात को आवाजें आती हैं, जिनके कानों में वो गूंजती है, वो दोबारा नहीं दिखते। बाबा कैमरा चला रहे हैं, डर नहीं। ये सब गांव की लोक कथाएं हैं ना। बात कहानी की नहीं, हकीकत की है। ये हवेली जागती है रात में। बाबा, ये आप क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता और मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। विवेक, बाबा ठीक कह रहे हैं। मुझे भी यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। कुछ अजीब सा फील हो रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। क्या यार नीलिमा, कोई कुछ भी कहेगा उसे तुम विश्वास कर लोगे क्या? और ये भूत वूत कुछ नहीं होते हैं। होते हैं बेटा, होते हैं। तुम मानो या न मानो, ये बात सच है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। बाबा ठीक कह रहे हैं विवेक, चलो यहाँ से चलते हैं। यहाँ रात में रुकना ठीक नहीं है बेटा। जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। मैं अभी जाता हूँ। यह कह के बाबा वहां से चले जाते हैं। नीलिमा, चलो ना, जाके देखते हैं उस हवेली में क्या है। मुझे लग रहा है ये गांव के लोग झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। चलो ना, घर चलते हैं। अरे चलो यार, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये भूत वूत कुछ नहीं होता, सब अफवाहें हैं। ठीक है चलो, लेकिन तुम मेरे साथ साथ रहना। अरे हाँ बाबा, मैं हूं ना, तुम डरो मत। चलो जाके देखते हैं। फिर वो दोनों हवेली की तरफ जाते हैं। ये हवेली बहुत पुरानी लग रही है। देखो, वो दीवार पर जले हुए हाथों के निशान। ओहो, कैमरे के लिए मस्त फुटेज है। ये हॉरर वाइब्स ही तो चाहिए थी। नीलिमा, तुम डरो मत, मैं हूं ना। विवेक और नीलिमा घर के बाहर होते हैं, तभी एक आवाज आता है। नीलिमा, नीलिमा। विवेक, विवेक, तुमने वो आवाज सुना? कुछ तो है यहाँ। हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। अरे यार नंदिनी, तुम खामोखा डर रही हो। कुछ नहीं होगा, अंदर चल के देखते हैं। मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। तुम डर रही हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। यार नीलिमा, अंदर से तो ये ज्यादा डरावनी लग रहा है। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। वो दोनों अंदर तो चले जाते हैं, लेकिन अंदर का दृश्य बहुत ही डरावनी था। अचानक उन दोनों को ऐसा लगने लगा कि उनके साथ कोई है। नीलिमा, घर के अंदर तो आ चुके हैं, चलो ऊपर के कमरे में चल के देखते हैं। फिर वो दोनों ऊपर के कमरे की तरफ जाते हैं। नीलिमा को कुछ अजीब लग रहा था। तभी अचानक पायल की आवाज आती है। विवेक, मुझे अभी पायल की आवाज सुनाई दी। तुमने सुना क्या? हाँ यार, मुझे भी कुछ सुनाई दिया, लेकिन यहाँ तो सिर्फ हम दोनों हैं और इस कमरे में बहुत अंधेरा है। चलो दूसरे कमरे में जाते हैं।
जब वो दूसरे कमरे में जाते हैं, वहां का नजारा देख के बहुत डर जाते हैं। एक भयानक कमरा, चारों तरफ सिर्फ खून ही खून। हम वापस चलते हैं विवेक, मुझे नहीं रहना यहाँ। जैसे वो दोनों वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाते हैं, तभी अचानक झूला झूलने लगता है। झूला को झूलते देख के दोनों के होश उड़ जाते हैं। तभी नीलिमा को शीशे में एक परछाई दिखती है, जो बड़े भयानक तरीके से मुस्कुरा रही है। उसके मुंह पे बहुत सारे खून लगे थे। जैसे ही नीलिमा विवेक को बुलाता है, वो साया गायब हो जाता है। विवेक, विवेक, अभी मैंने इस मिरर में किसी को देखा। वो बहुत डरावनी दिख रही थी और बस मुझे ही घूर रही थी। मुझे लगता है वो एक चुड़ैल है। विवेक, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो हमें मार डालेगी। चलो विवेक, यहाँ से भागो, वरना हम जिंदा नहीं बचेंगे। नीलिमा, तुम ये क्या कह रही हो? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। ठीक है, चलो यहां से। वो दोनों घर से निकल के कार के तरफ जाते हैं। वो दोनों गांव के तरफ भागते हैं। चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे जाता है।